आज से कुछ दिन पहले बिहार के लिए एक गाना आया था, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। उस गाने को शायद उस समय आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आज आपको समझा देंगे हम इस गाने का मतलब। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो पर आते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्रश्न है। सवाल ये कि बिहार के बिगड़ते कानूनी हालात के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार को, नीतीश कुमार को, पुलिस को, या फिर खुद को? अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को हम जिम्मेदार क्यों मानेंगे, तो इसके पीछे का वजह है आज का खबर ये कि सुपौल का एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला नर्सरी क्लास का बच्चा, जिसकी उम्र मात्र 6 साल थी, अपने साथ अपने स्कूल के बस्ते में छिपा करके ले जाता है बंदूक, और फिर बंदूक से एक तीसरी क्लास के लड़के को मार देता है गोली। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर एक 6 साल का बच्चा, जो शायद अपना कपड़ा तक खुद से नहीं पहन पाता होगा, वो किसी और बच्चे को गोली कैसे मार सकता है, और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या होगी? तो आइए आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार के सुपौल से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको अंदर तक हिला के रख देगी। दरअसल सुपौल के लाल पट्टी इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाला एक 6 साल का बच्चा, उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक तीसरी क्लास के बच्चे, जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है, को गोली मार दी। गोली बच्चे के हाथ में लगी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 6 साल का बच्चा अपने स्कूल बैग में अपने घर से छिपाकर हथियार ले गया था। इस घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। अब इस घटना के खबर के बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची स्कूल में, और फिलहाल इस बारे में पता करने के प्रयास में लगी है कि आखिर बच्चे के हाथ में हथियार आया कहां से, और वह स्कूल ले जाने में कामयाब कैसे रहा। घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे के पिता को फोन करके इस बात का जानकारी दिया कि आपका बच्चा स्कूल में हथियार लेकर आया है और एक लड़के को घायल कर दिया है। तब बच्चे का पिता, जिसका नाम मुकेश यादव है, अपने मोटरसाइकिल से स्कूल आता है और फिर प्रिंसिपल के टेबल पर जहां बंदूक को जब्त करके रखा गया था, वहां से बंदूक उठाकर और अपने बच्चे को लेकर भागने लगता है। इसी बीच प्रिंसिपल के साथ छीना झपटी होती है, और छीना झपटी में बंदूक की मैगजीन जो है वहीं छूट जाती है, और वो बच्चे को लेकर स्कूल की बाउंड्री को फांद कर भाग जाता है। उसकी बाइक वहीं छूट जाती है। अब बताया ये जा रहा है कि जिस बच्चे ने हमला किया है, उसके पिता कुछ समय पहले तक उस स्कूल में गार्ड की नौकरी करते थे, और अब अभी तक इस कारण का खुलासा नहीं हुआ है कि उस बच्चे ने गोली क्यों चलाई। लेकिन खबरें ये घूम रही है कि शायद बच्चा उस बंदूक को खिलौना समझकर खेल रहा था, और शायद खेलने के क्रम में ही उससे गोली चल गई होगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो बच्चा अपने साथ बंदूक लेकर स्कूल पहुंचा कैसे, और स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। उसके साथ उस बच्चे के माता पिता पर भी सवाल उठता है कि आखिर उनके बच्चे के हाथ में इतना घातक हथियार कैसे आया, और उस बच्चे के माता पिता को इस बात की भनक कैसे नहीं लगी। और फिर आते हैं वापस से आखिर के सवाल पर कि बिहार के बिगड़ते कानूनी हालात के लिए जिम्मेदार कौन, सरकार, पुलिस या आप? अपनी राय कमेंट करके हमको बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको इस कहानी को सुन करके क्या लग रहा है। आखिर उस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात घुसी कैसे होगी कि किसी को गोली मार देनी है, और उस बच्चे के हाथ में हथियार आया कैसे होगा? बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।